वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and the 1 pen. According to the first situation, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हमने मान लिया ₹Y. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 × X प्लस 7 पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट है Y तो 7 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7 × Y. दोनों को मिलाकर कितने रुपीज़ दे रहे हैं 50. तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. 5 pencils and 7 pens cost ₹50. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई 5x + 7y = 50. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Now according to the second situation में हमें क्या गिवन है 7 pencils and 5 pens. 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट है X तो 7 पेंसिल्स की हो गई 7 × X प्लस 5 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट है Y तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो गई 5 × Y और दोनों को मिलाकर कितने रुपए दे रहे हैं 46. तो ये जो हमारे पास आ गई ये सेकंड इक्वेशन आ गई. अब दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 5x + 7y = 50 एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है 7x + 5y = 46. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन. हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 5x + 7y = 50. 5x को आप यहीं रहने दीजिए, 57y राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 50 - 7y के साथ 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ y की पुट करेंगे और हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट में हमने पुट कर दिया कि पुट y = 0. यहाँ हम 0 पुट करने वाले हैं. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50 - 7y की जगह 0 पुट किया अपॉन 5 तो 50 - 0/5 7 0 तो 0 तो 50/5 ये बन गया हमारा 10. तो जब हमने y की वैल्यू पुट करी 0, y की जगह रखा हमने 0 तो हमारे पास x कितना निकल कर आया 10. तो हमारे पास आ गया 10 और 0 फर्स्ट पॉइंट. इसी तरह हम लोग अदर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करते हैं. अब मैं पुट कर देती हूँ पुट y = 10. पुट y = 10 तो 50 - 7y की जगह 10 पुट कर दिया अपॉन 5 तो ये हमारे पास बन गया 50 - 10 7 जा 70/5 तो ये बन गया -20/5. 70 बड़ा नंबर है तो 70 में से 50 गया 20 तो ये बन गया -4. जब हमने y पुट किया 10 तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है -4, मतलब x की जगह -4 और y कितना हमारे पास 10 तो -4 और 10. इसी तरह से एक और पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ पुट y = 5. 50 - 7y y की जगह 5 पुट किया 7 5 जा 35. 50 में से 35 गया 15/5 तो हमारे पास जब हमने y पुट किया है 5 तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है x की वैल्यू आ गई है 3. तो हमारे पास पॉइंट बन गया अब 3 और 5. 3 पॉइंट्स सफिशेंट हैं. अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं 7x + 5y = 46. 5y को आप यहीं रख लीजिए 46 - 7x. अब y की वैल्यू यहीं रहने दीजिए 46 - 7x अपॉन 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड आ जाएगा. अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पुट करेंगे और हमें y मिल जाएगा.
सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 46, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 7 इंटू 3/5, 46 माइनस 7 3 ज़ा 21/5, तो ये हमारे पास बन गया 46 में से 21 माइनस करेंगे 25/5 और ये काट के आ गया 5, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू पुट करी 3 तो y की वैल्यू आई 5, जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 तो y हमें कितना मिल रहा है 5, तो जो पॉइंट्स हमारे पास बन गए वो बन गए 3 और 5। इसी तरह से दो और वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2, तो 7x की जगह हमने x की जगह -2 पुट कर दिया, तो 46 माइनस 7 x की जगह -2 पुट कर दिया, 7 2 ज़ा 14, दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस के बनाएंगे, 46 प्लस 14/5 60/5 तो 12। जब हमने x पुट किया -2 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और 12। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8, 46 माइनस 7 x की जगह 8 पुट कर दिया, 7 8 जा 56, 46 माइनस 56/5, तो 56 बड़ा नंबर है तो रिजल्टिंग नंबर हमारा माइनस करके नेगेटिव होगा, तो 56 में से 46 माइनस किया तो 10/5, तो ये हो गया -2। तो जब हमने x पुट किया 8 तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी बन रही है, y की वैल्यू बन रही है -2, तो 8 और -2 एक और पॉइंट आ गया। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स के लिए पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, दोनों लाइंस के 3 पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं। ग्राफ्स में आप x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं काउंटिंग हमारे पास 10 0 -4 10 3 5 3 5 -2 12 8 और -2, तो हम लोग क्या करते हैं 1 वाला स्केल लगा देते हैं, तो ग्राफ के ऊपर हमने स्केल लगा दिया, ये हमारा ओरिजिन है और ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस है, और जो इस तरफ को लाइन आ रही है ये वाली लाइन ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव साइन भी साथ में लगा हुआ, और जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है ये है हमारी पॉजिटिव y एक्सिस, और जो लाइन हमारी नीचे दिख रही है ये दिख रही है नेगेटिव y एक्सिस, और जहाँ x एक्सिस y एक्सिस कट कर रहे हैं ये ओरिजिन है। स्केल देख लेते हैं, ऑन x एक्सिस जो हमारी 10 स्मॉल डिवीज़न है ये 1 यूनिट के बराबर है, इसी तरह y एक्सिस के ऊपर भी 10 स्मॉल डिवीज़न जो हैं ये 1 यूनिट के बराबर है। सबसे पहले ग्राफ बना देते हैं हम लोग, 5x + 7y = 50। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 10 और 0, x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 10 और 0, x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 0, 10 और 0 पॉइंट आ गया। इसी तरह से -4 और 10 x एक्सिस पर -4, ये वाला पॉइंट ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, x एक्सिस पर -4 और y एक्सिस पर 10, तो आप देखिए ये x एक्सिस पर -4 है और y एक्सिस पर 10 ये दिख रहा है, तो जो ये पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है x एक्सिस पर, देखें आप लोग ये -4 जा रहा है और ये 10 आ रहा है, तो जो ये पॉइंट है ये है -4 और 10। इसी तरह से एक और पॉइंट देखते हैं 3 और 5, x एक्सिस पर 3 y एक्सिस पर 5, तो ये पॉइंट देखें आप x एक्सिस से 3 जा रहा है y एक्सिस से 5 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया 3 और 5। अब जो तीनों पॉइंट्स हमने मिलाए हैं 1 2 और तीसरा पॉइंट आ गया, तीनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। का ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं 7x + 5y = 46। जैसे पॉइंट है 8 और -2, x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर -2, तो जो ये पॉइंट आ रहा है ये है 8 और -2, x एक्सिस के ऊपर 8 है और y एक्सिस के ऊपर -2 है। इस तरह पॉइंट है 3 और 5, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 5, तो ये तो वापस वही पॉइंट आ गया 3 और 5, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 3 और 5। वन मोर पॉइंट इज -2 एंड 12, तो ये x एक्सिस पर -2 और 12 आपको यहीं ऊपर जाकर मिलेगा, ये 11, तो यहाँ आ गया हमारा 12, तो ये जो पॉइंट आ गया ये है हमारा -2 और 12। अब जो तीनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इससे ऊपर है -2 और 12, हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं।
दोनों ही लाइंस का ग्राफ हमने बना दिया है। एक ग्राफ ब्लैक कलर में दिख रहा है 5x + 7y = 50 और एक ग्राफ जो आपका है वो पर्पल कलर में दिख रहा है 7x + 5y = 46। दोनों ग्राफ्स आप एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट 3 और 5 के ऊपर। तो x एक्सिस में वैल्यू आ रही है 3, y एक्सिस में वैल्यू आ रही है 5। तो x हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल होगी ₹3 और जो y है वो है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गया ₹5। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्लास 10th के अदर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।